हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज। एमसी अपने बारे में बता रहा होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम जांग ही है और मैं पृथ्वी से आया हुआ बंदा हूँ। मेरे पास ज़्यादा कल्टीवेशन पावर तो नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं अपने सेक्टर का अकेला मेल डिसेबल हूँ। सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए ही पागल है क्योंकि मैं कोरियोग्राफी, म्यूजिक, चेस, पेंटिंग इन सब में मास्टर हूँ। लेकिन अब ये सब चीज़ें मुझे बोर करने लगी है। एक बार बस मुझे पावर मिल जाए, मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाए, इसके बाद मैं अपने सेक्टर को छोड़ के बाहरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाऊंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम ओपन हो जाता है जो बोलता है, होस्ट, हम आपको डेस्टिनी सिस्टम ओपन कर रहे हैं। आपका मिशन है अपनी मास्टर को कन्फ्रेंस करना, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको पूरी जिंदगी के लिए कुत्ता बना देंगे। मेन कैरेक्टर गाली बकते बोलता है, व्हाट द फक बीसी, ये क्या चल रहा है? मैं अपनी मास्टर को कन्फेस कैसे करूं? अगर मैं अपनी मास्टर को कन्फेस करूंगा तो मेरी मौत तय है। मेरी मास्टर को लोग मर्सीलेस फेरी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि जिसने भी, चाहे वो एल्डर हो चाहे डिसाइपल हो, जिसने मेरी मास्टर से कन्फेस किया उसकी गांड में लात मारकर मेरी मास्टर ने उसे सेक्टर से बाहर फेंक दिया। मैं इसलिए बचा हूं क्योंकि मुझे अपनी मास्टर के बारे में अच्छे से मालूम है। मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से उसकी मास्टर आवाज लगाती है और बोलती है, जांगी, ये तुम क्या कर रहे हो? किस सोच में डूबे हो तुम इतने? एमसी बोलता है, मास्टर आप तो क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे थे, आपका कल्टीवेशन हो गया, अब इतनी जल्दी बाहर आ गए? और मनी मन सोच रहा होता है, मेरी मास्टर है तो बवाल यार, बम लगती है। मास्टर बोलती है, बहुत टाइम बाद मिले डिसाइपल, दिखाओ मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन चेक करने दो। और क्या सेक्टर में कोई लड़की है जिस पर तुम्हारा अटेंशन गया हो? मेन कैरेक्टर बोलता है, मास्टर मैं सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देता हूँ, आपको तो पता है। और मनी मन सोच रहा होता है, अरे यार, ये मास्टर से कन्फ्रेंस कैसे करूं, कैसे, कहाँ से हिम्मत लाऊं? मास्टर बोलती है, तुम्हें पता है ना, 900 डिसाइपल्स थे जिन्होंने मेरे सामने कन्फ्रेंस किया, लेकिन मैंने उन सबके पिछवाड़े में लात मारकर सबको भगा दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है, लेकिन मास्टर, उन सब डिसाइपल्स की क्या गलती थी? वो लोग तो बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे। अगर वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते तो फिर उनके कल्टीवेशन करने का मतलब ही क्या रहता? मास्टर एमसी को घूर कर देखती है और बोलती है, अबे तू बोलना क्या चाह रहा है? मेन कैरेक्टर अपनी बातों को घुमाने में लगता है। एमसी बोलता है, मास्टर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले 18 सालों से मैं आपके प्यार में हूँ और आई फकिंग लव विथ यू। मास्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जाएंगे, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी, मुझे लगा तुम दूसरों से बेहतर हो, तुमने भी दूसरे डिसाइपल्स की तरह मुझसे कन्फ्रेंस कर दिया। आई फकिंग हेट यू, आई फकिंग डिसअपॉइंटमेंट। यार मैं तो टूट गई भाई, मैं तो डिसअपॉइंट हो गई तुमसे। तुमने जो ये गलती की है इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। तुम्हें भी दूसरे डिसाइपल्स की तरह तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बर्बाद करके तुम्हें सेक्टर से बाहर निकाला जाता है। एमसी सोच रहा होता है, लगता है आज मेरी बलि तय है, मैं नहीं बच पाऊंगा लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को पिछले 18 साल की मेमोरी याद आ रही होती है, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर उसे बचपन से ही पाल रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर इन सब बातों को याद करके मास्टर को ये सब बातें बता भी रहा होता है। मास्टर, आपको पता था कि मेरा कल्टीवेशन स्लो है, मैं बहुत मुश्किल से लेवल अप कर पाता हूँ, फिर भी आप मेरे साथ रही। ये सब सुनने के बाद मास्टर भी थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। एमसी बोलता है, मास्टर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे चुल्लू पर सुसु में नहीं, इस खाई से कूद कर मर जाना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से कूद जाता है। मास्टर चिल्लाकर बोलती है, रुक जाओ जांगी। हमारा मेन कैरेक्टर ही भी लाइन मारते हुए लाइन मार के बोलता है, मास्टर अगर मेरा नया जन्म होता है तो मैं उस जन्म में भी आपसे ही प्यार करूंगा। एमसी नीचे गिर रहा होता है और बोल रहा होता है, अरे बीसी, ये क्या कर दिया मैंने? कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया, लगता है जो मरने वाला हूँ। गया 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 गया, मरा 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 मरा, लेकिन नहीं मरता यार, कहाँ मरेगा? मेन कैरेक्टर है, उसकी मास्टर उसको बचा लेती है और ऊपर लाकर बोलती है, पागल हो गया है क्या? मरना चाहता है क्या? एमसी भी लाइन मार के बोलता है, नहीं मास्टर, प्यार के लिए नहीं, ये आपके लिए है। मास्टर उसे सटअप बोलकर नीचे फेंक देती है। मेन कैरेक्टर धड़ाम से नीचे गिरता है। सिस्टम में दिखाते हैं, सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट आपने मिशन पूरा किया तो हमको एक लेजेंडरी बॉडी देते हैं। मास्टर यही भी गुस्सा कर रही हो तो और बोलती है, जांगी, आज तुमने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया, तो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और फूटो यहाँ से, मेरे सेक्टर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो भी सिस्टम ने सुप्रीम बॉडी दिया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी सुप्रीम बॉडी में बदलने लगती है। मास्टर भी पीछे मुड़कर देखते तो चौंक जाती है। वो भी बोलती है, ये क्या, सुप्रीम बॉडी? बाकी सब भी बोल रहे होते हैं, देखो देखो, सीनियर ब्रदर ने सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट कर ली। इस चीज का रिएक्शन दूर दूर तक जा रहा होता है। कहीं पर कोई बुढ़े एल्डर बैठे होते हैं जो लोग आपस में बात करते हैं, ये क्या, सुप्रीम बॉडी का रिएक्शन? ये बॉडी कर्ज मानी जाती है क्योंकि अगर किसी ने ये बॉडी एक्टिवेट कर लिया तो इमॉर्टल बनने का जो रास्ता है वो रास्ता क्लोज हो जाता है। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब क्या करेंगे। इस चीज का रिएक्शन इतने दूर तक जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। चांद पर एक बंदा होता है जिसके पास भी ये रिएक्शन चला जाता है, तो ही बोलता है, अरे सुप्रीम होली बॉडी। एमसी की सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। मास्टर भी ये देखकर चौंकी होती है कि ये क्या, जांग जी ने इतनी जल्दी कुछ ही सेकंड में अपनी सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट कर ली, आखिर ये कैसा हो सकता है? ये लड़का तो जीनियस निकला।
एमसी मास्टर के पास आकर बोलता है, देखा मास्टर, यदि आपको जल्दी कल्टीवेशन करना है तो प्यार में तो पढ़ना ही पड़ेगा। मास्टर कहती है, चुप रे डिसेपल, तूने जो सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट की है उससे प्यार का कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, एक और बात बता दूं, तूने जो बॉडी एक्टिवेट की है इससे तेरे बहुत से दुश्मन बन गए हैं, तो तुझे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी इसी बारे में सोच रहा होता है। मास्टर ने जहां तक मुझे बताया है कि इस दुनिया में यदि कोई सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट करता है तो जो इमोर्टल बनने का रास्ता है वो बंद हो जाता है। लगता है मैंने अपनी और बहुत से बूढ़े मास्टरों का ध्यान खींच लिया है। मास्टर एमसी का हाथ पकड़कर बोलती है, चलो मैं तुम्हें इस सेक्टर से बहुत दूर लेकर जाती हूँ, और बात रहे एनिमी का तो एनिमी को मैं संभाल लूंगी। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे नहीं नहीं मास्टर, मैंने ये सब चीजें क्रिएट की है तो फिर मैं ही इसे संभालूंगा। तभी किसी की आवाज आती है और बोलता है, भागना चाहते हो? नहीं भाग पाओगे, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। और यही गाइस हमारा पहला चैप्टर था। तो आप सभी बताना कि कैसा लग रहा है मांगा। अगर अच्छा होगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।